तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल, इसमें मैं फ़र्स्ट वीडियो जो डाल रहा हूँ, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि इसमें मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर सकूँ। और इसके साथ साथ जो मेरी डेली रूटीन है, यानी कि व्लॉगिंग भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो व्लॉगिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह आया करेंगी। कोशिश किया करूँगा डेली व्लॉग एक आधा यानी कि अपलोड कर दूँ, और उसमें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी हो। तो बेसिकली इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि अगर आप एशियन कंट्री किसी में भी रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में, तो आप किस तरह दूसरी कंट्री जैसा यूरोपियन कंट्री होगी और इसके अलावा होगी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनमें किस तरह आप स्टडी बेस पे अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में मेनली हम टारगेट करेंगे यूके कंट्री को, यानी कि किस तरह अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में रह रहे हैं तो किस तरह यानी कि स्टडी बेस पे यूके में आ सकते हैं। तो इसके कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, हम उन सब स्टेप्स जो हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट के यू नीड टू क्लियर योर आइल्स। आइल्स क्या है? एक बॉडी है जो कि आपकी इंग्लिश एग्ज़ाम को टेस्ट करती है। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप मास्टर पे आ रहे हैं यूके में, तो आपको 6 बैंड यानी कि हर मॉड्यूल में चाहिए होते हैं। और अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो बैचलर के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया कम है, यानी कि अगर आपके 5.5 मिनिमम ईच में भी होना तो वो चल जाते हैं। ठीक है। तो आइल्स करने के बाद आपने बेसिकली ये करना होता है, अगर आइल्स नहीं भी है तो आप यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी होती है। अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं या बैचलर के लिए आ रहे हैं तो जोन सा भी प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, कोर्स। तो उसमें आपने पहले जाके उस यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट होती है उस पर जाके आपने अपना एक आईडी बनानी होती है। ठीक। तो बेसिकली ये होता है कि आपने जो सी भी अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, लेट्स सपोज आपने 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आपने जाना है। और उधर जाके आपने उनकी जो मेन वेबसाइट होती है उधर अपना एक अकाउंट बनाना है, जिस तरह हम फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बनाते, उधर जाके अपना अकाउंट बनाना है। अपनी लॉगिन डिटेल्स यानी कि आपके पास आ जाएंगी। तो उधर आपने अपने डिफरेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपके बैचलर के, इंटर के, मैट्रिक के और आइल्स वगैरह के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड करने होते हैं। अगर स्टार्ट में आपके पास आइल्स नहीं भी है तो बिना आइल्स के भी आप यानी कि उधर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको यानी कि स्टार्ट में ये होता है कि आपको ना वो एक लेटर जारी करते हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर। तो कंडीशनल ऑफर लेटर का मकसद ये होता है कि उसमें कुछ कंडीशंस लगी होती हैं, लाइक अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो आइल्स की कंडीशन होगी, और उसके अलावा इनिशियल डिपॉजिट बेसिकली वो अमाउंट होती है जो आपने अपनी सीट सिक्योर करने के लिए ना यूनिवर्सिटी को स्टार्ट में जमा करवानी होती है। तो उसका ये है कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उन्होंने आपने आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया है, तो आपने अपनी कंडीशंस रिमूव करने के लिए उनको इनिशियल डिपॉजिट देना है। लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी का मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट 3000 है तो आप उनको 3000 पाउंड देंगे। और उसके अलावा अगर आइल्स की कंडीशन है तो आइल्स आप मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उनकी पूरी करने के बाद वो आपकी वो कंडीशन रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो वो जब आपकी कंडीशंस रिमूव हो जाएंगी, यानी कि आइल्स की होगी और फीस की होगी, तो बेसिकली वो आपको एक और लेटर जारी करेंगे जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर। और दूसरी टर्म्स में वो आपका कैश लेटर भी होता है। ठीक है। यूके में कैश लेटर होता है और डिफरेंट कंट्रीज़ में वो आपका एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है, यानी कि उस लेटर की बेस पे जो आपका स्पॉन्सर आपको वो लेटर देता है, उस लेटर की बेस पे आपने एम्बेसी में वीज़ा अपना फाइल करना होता है। ठीक है। तो यूके में कैश लेटर वो आपको देंगे। कैश लेटर लेने के बाद आपने अपनी स्टेटमेंट जो आपने मेच्योर की होगी 28 डेज़ की, क्योंकि स्टेटमेंट भी तो ज़रूरी है ना। स्टेटमेंट में बेसिकली हम ये शो करते हैं कि हमारे पास इनफ फंड्स मौजूद हैं, यानी कि जो हमारी रिमेनिंग फ़ीस है, लेट्स सपोज अगर आपकी टोटल फ़ीस है 14,000। ठीक है। 14,000 पाउंड्स। तो आपने इनिशियल डिपॉजिट 3000 दिया, तो 11,000 आपकी अभी बाकी पड़ी है जो आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है। ठीक है। तो वो 11,000 प्लस आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस में आपका घर का रेंट आ गया, और उसके बाद आपका जो खाने पीने का खर्चा आ गया, और आपकी जो ट्रैवलिंग आ गई यूनिवर्सिटी जाने तक, वो सारे एक्सपेंस उसमें इंक्लूड होते हैं। लेट्स सपोज यूके की जो मिनिमम लिविंग वेज मिनिमम लिविंग एक्सपेंसेस हैं एक साल के, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 7,000 पाउंड और समथिंग है। तो वो 7,000 पाउंड और आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो आपने ऐड करने के बाद जितनी अमाउंट बनेगी उतने पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ की आपने अपने बैंक में अमाउंट एक डिपॉजिट करवानी है। ठीक है। वो अमाउंट आपके अकाउंट में तकरीबन 28 डेज़ या प्लस 30 डेज़ तक आपने होल्ड करनी है, और उसके बाद
वो यानी कि आपने स्टेटमेंट निकलवानी है। वो जो जिस तरह हम दूसरे बैंक अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाते हैं, वो स्टेटमेंट निकलवाने के बाद वो यानी कि मैच्योर हुई होती है ना तब तक,